Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Khadija Nushin and today is the lecture number 5. Before starting the lecture number 5, I will tell you that we have learned in lecture number 1 about the hardware, in lecture number 2 about the software and its two types, system software and application software, and in lecture number 3 we have learned about the application software, and then we have learned about the unit number 3, and the name of the unit number 3 is customizing a Word document. एंड कस्टमाइजिंग अ वर्ड डॉक्यूमेंट चैप्टर में हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को डिस्कस किया था और आपको मैंने उसके डिफरेंट फीचर्स के बारे में बताया था कि ऑफिस बटन को एक एक्सेस टूल बार उसमें, फिर हमने उसके डिफरेंट लेआउट व्यूज़ को डिस्कस किया था, जूम इन को, जूम आउट को, अंडू को, रीडू को, ये सारी चीज़ें आपको मैंने कंप्यूटर के ऊपर करके दिखाई थी और इन चीज़ों के बारे में आपको बताया भी था, कॉपी पेस्ट को, कट को, इन सब चीज़ों को। बट इसके आज जो थोड़े बहुत रिमेनिंग टॉपिक्स हैं हम उनको डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम प्रैक्टिकल्स को डिस्कस करेंगे जो आपने आगे प्रैक्टिकल पेपर में जो आपके काम आएंगे। बट लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि जब आपने लेक्चर लेना है तो आपने अपने यूनिक नोट्स और अपनी टेक्स्ट बुक को अपने हाथ में ज़रूर रखना है। आप नोट्स का पेज नंबर 17 निकालेंगे तो आपको यूनिट नंबर 3 के लॉन्ग क्वेश्चंस की हेडिंग नज़र आएगी और लॉन्ग क्वेश्चन 1 आपने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, तो आज हमने करना है लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2। आपने जब भी कोई क्वेश्चन याद करना है उसकी स्टेटमेंट को लाजमी माइंड में रखना है, उस क्वेश्चन को भी याद रखें कि ये क्या क्वेश्चन है। लाइक ये क्वेश्चन है, हाउ कैन वी फाइंड द सिनोनिम्स ऑफ अ डिफ़िकल्ट वर्ड इन वर्ड। अगर मुझे एक वर्ड के सेम मीनिंग्स वाले दूसरे वर्ड्स चाहिए तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक ऑप्शन होती है थिज़ॉरस, जिसके थ्रू मैं क्या करूँगी कि मैं इस वर्ड के डिफरेंट मीनिंग्स वाले दूसरे वर्ड्स फाइंड कर लूँगी। लाइक यहाँ पे लिखा हुआ है डिस्क्राइब, मुझे लग रहा है कि ये डिस्क्राइब सही नहीं है, इसका कुछ और मिलता जुलता वर्ड होना चाहिए, तो मैं क्या करूँगी, मैं इसको पहले सिलेक्ट कर लूँगी। आप लॉन्ग क्वेश्चन में भी देख लें, सिलेक्ट द वर्ड वी वांट टू रिप्लेस विद अनदर वर्ड। ऑन द रिव्यू टैब इन द प्रूफिंग ग्रुप क्लिक द थिज़ॉरस। रिव्यू टैब में आप जाएँ, देखें ये टैब्स हैं ऊपर, रिव्यू टैब में क्लिक करें तो आपको यहाँ पे ऑप्शन नज़र आएगी थिज़ॉरस, ये देखें। इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे साइड पे एक लिस्ट आ गई है, डिस्क्राइब से मिलते जुलते वर्ड आ गए हैं, एक्सप्लेन, पोर्ट्रेट, डिपिक्ट, इलिस्ट्रेट, एक्सप्रेस, टेल। आप कोई भी जो भी आपको सूट करता है आप वो यहाँ पे इसको, अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे इलिस्ट्रेट पे क्लिक कर देती हूँ तो क्या होगा, इलिस्ट्रेट को मैं वहाँ पे अप्लाई कर देती हूँ, इंसर्ट पे क्लिक करती हूँ तो देखिए वहाँ पे डिस्क्राइब की जगह पे क्या आ गया, इलिस्ट्रेट। तो हम अपने वर्ड को रिप्लेस कर सकते हैं किसी दूसरे वर्ड के साथ, ये ऑप्शन भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अवेलेबल है। आप इस लॉन्ग क्वेश्चन की अगर रीडिंग करेंगे तो सिलेक्ट द वर्ड वी वांट टू रिप्लेस विद अनदर वर्ड ऑन द रिव्यू टैब इन द प्रूफिंग ग्रुप क्लिक द थिज़ॉरस, द सिलेक्टेड वर्ड्स अपीयर हेयर। साइड पे आपको लिस्ट में सिलेक्टेड वर्ड नजर आए ना, क्लिक थिज़ॉरस पे, मैंने थिज़ॉरस पे क्लिक किया। पोजीशन द माउस ओवर द वर्ड वी वांट टू यूज़ इन द डॉक्यूमेंट। अपने माउस को उस वर्ड के ऊपर लेके जाएं, जैसे मैं इस वर्ड पे लेकर आई थी इलिस्ट्रेट के ऊपर, और मुझे इलिस्ट्रेट को वहाँ पे रिप्लेस करना था, उसको लिखना था उसकी जगह पे, तो वहाँ पे मैंने माउस को लेके गई। क्लिक द एरो बिसाइड द वर्ड वी वांट टू यूज़। अपने वर्ड के साथ ये एरो नज़र आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। लाइक ये इलिस्ट्रेट है, मैं यहाँ पे बिसाइड द वर्ड देयर इज़ एन एरो, इसके ऊपर क्लिक किया। क्लिक इंसर्ट टू रिप्लेस द वर्ड इन द क्लिक इंसर्ट टू रिप्लेस द वर्ड इन द डॉक्यूमेंट विद द न्यू वर्ड, और मैं इंसर्ट पे क्लिक किया तो वो न्यू वर्ड के साथ क्या हुआ, रिप्लेस हो गया, उसने आगे दोबारा फिर वहाँ पे लिख दिया हुआ है। हम इसको यहाँ से इरेज करते हैं। तो बेटा ये आपका सेकेंड लॉन्ग क्वेश्चन था। यूनिट नंबर 3 आपका हाफ आना है, जिसमें लॉन्ग 1 आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया, लॉन्ग 2 भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब आप ज़रा नोट्स में से शॉर्ट क्वेश्चंस के टॉपिक्स में आए तो आपको फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन नज़र आएगा, डिफाइन बुलेट्स। बुलेट इज़ अ स्मॉल सिंबल सच एज अ सर्कल और अ स्क्वायर एट्सेट्रा दैट मार्क एन इम्पॉर्टेंट लाइन ऑफ इन्फॉर्मेशन। आपने अक्सर ऐसे वगैरह में देखा होगा कि डिफरेंट जो इंपॉर्टेंट आपकी ऑप्शंस होती हैं उनके आगे कुछ बुलेट से लगे होते हैं, उनको प्रोमिनेंट करने के लिए, इंपॉर्टेंट करने के लिए। मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ और फिर मैं जाके आपको बुलेट एक अप्लाई करके दिखा देती हूँ। वैसे ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन है, लेकिन आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए पहले इसको क्रॉस करना पड़ेगा। इसको बंद करते हैं, इसके बाद हम यहाँ पे आते हैं, क्लिक करते हैं और अब हम यहाँ से होम टैब में जाके बुलेट की ऑप्शन को फाइंड करेंगे। ये देखें, ये आपको नज़र आ रहा है, ये बुलेट्स हैं, ये नंबरिंग्स हैं। अगर मैं इस एरो क्लिक करूँगी तो डिफरेंट बुलेट्स के डिज़ाइंस मुझे मिलेंगे, जो मुझे चाहिए उस पर। लाइक मुझे ये वाला चाहिए, मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो प्रिंट लेआउट के साथ एक बुलेट अप्लाई हो गया।
अगर इस तरह मैं बाकी ऑप्शन के साथ भी बुलेट्स को अप्लाई कर सकती हूँ। उसके बाद आपको इंडेंटेशन का टॉपिक नज़र आएगा। सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन है, एंड इंडेंट इज द स्पेस बिटवीन द टेक्स्ट एंड द मार्जिन। मार्जिन होता है आपके पेज के टॉप पे, बॉटम पे, लेफ़्ट पे, राइट पे जो खाली जगह होती है, मतलब आपकी जो राइटिंग है उसके दरमियान में जो एक स्पेस होती है, लेफ़्ट, राइट, टॉप, बॉटम, उस खाली जगह को हम क्या बोलते हैं? इंडेंट। 3 तरह के इंडेंट होते हैं, फर्स्ट लाइन इंडेंट, हैंगिंग इंडेंट, इंडेंट बोथ साइड्स। पहली लाइन को आप इंडेंट करना चाहते हैं तो वो पहली लाइन सिर्फ सेट होगी। अगर आप दोनों साइड हैंगिंग इंडेंट में आपका पूरा पैराग्राफ सेट होगा, पहली लाइन सेट नहीं होगी। और इंडेंट बोथ साइड्स में क्या होगा कि आपकी अपने जो भी आपकी राइटिंग है, दोनों साइड से आपकी राइटिंग को की बराबर जगह छूट जाएगी। ये आपको एक शॉर्ट क्वेश्चन है तो इसको आप एज इट इज़ याद कर लीजिएगा। फिर डायलॉग बॉक्स का है, डिफाइन डायलॉग बॉक्स, इट इज़ अ टाइप ऑफ विंडो यूज टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर एंड इट्स यूजर। ये विंडो का टाइप होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे कोई डायलॉग बॉक्स ओपन करके दिखाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से, अब ये छोटे छोटे बॉक्सेस को ओपन हो रहे हैं, ये इनको आप क्या बोलते हैं कि ये क्या है? डायलॉग बॉक्स हैं। इन बॉक्सेस के ऊपर आपको कोई ना कोई, जब तक आप उसके ऊपर कोई ना कोई रिस्पॉन्स नहीं करते, ये बॉक्सेस आपके सामने से हटते नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं वर्ड आर्ट ओपन करती हूँ तो ये एक बॉक्स खुल जाता है मेरे सामने, या मैं यहाँ पे आपको इंसर्ट में जाके डेट एंड टाइम वाला बॉक्स ओपन करके दिखा देती हूँ। लाइक ये डेट एंड टाइम है। अब देखिए ये एक डायलॉग बॉक्स है, मैं साइड में कुछ भी क्लिक करूँगी तो ये डायलॉग बॉक्स मुझे क्या कह रहा है? मुझे कह रहा है कि पहले इसके ऊपर रिस्पॉन्स करो। तो अगर आप स्टेटमेंट पढ़ें, टाइप ऑफ विंडो यूज टू कम्युनिकेट बिटवीन अ कंप्यूटर एंड द यूज़र, ये एक विंडो है जो मेरे और कंप्यूटर के दरमियान में रब्ता करवा रही है। इट मे कम्युनिकेट इन्फॉर्मेशन टू यूज़र, यूज़र के पास इन्फॉर्मेशन पहुँचा रही है। मेरे पास इन्फॉर्मेशन आ रही है कि इस विंडो पर डेट्स लिखी हुई है, मैं डेट अपने डॉक्यूमेंट में ऐड कर सकती हूँ। और प्रॉम्प्ट द यूज़र फॉर रिस्पॉन्स और बोथ। प्रॉम्प्ट का मतलब होता है किसी को उकसाना, किसी को मजबूर करना कि तुम ये काम करो। अब ये डायलॉग बॉक्स मुझे प्रॉम्प्ट कर रहा है कि मैं इसके ऊपर कोई ना कोई रिस्पॉन्स करूँ, या मैं ओके करूँ या मैं कैंसिल करूँ। मैं ओके करूँगी तो ये जाएगा, अदरवाइज़ ये यहाँ से, या मैं कैंसिल करूँगी तो ये जाएगा, वरना ये यहाँ से जाएगा नहीं। तो ये इस किस्म की जो विंडोज़ होती हैं हम इनको बोलते हैं कि ये डायलॉग बॉक्स है। आप शॉर्ट क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 ड्रैग एंड ड्रॉप वाला आपको मैंने करवा दिया है, समझाया है लास्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 4 में। डिफाइन कॉपी एंड पेस्ट, ये भी आपको लेक्चर 4 में समझाया है। यहाँ पे हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 10 आ जाता है, पेज बॉर्डर। हमारा जो पेज है हम चाहें तो इसके इर्द गिर्द बॉर्डर बना सकते हैं। Borders are outline, borders are lines that a user can add to the top, bottom or sides of the paragraph. Borders are used in the document to draw attention to important information. मैं यहाँ पे borders को भी एंटर कर सकती हूँ ताकि मेरी इन्फॉर्मेशन जो है, देखिए यहाँ पे मुझे शायद ऑप्शन मिलेगी, पेज ब्रेक की है, पेज लेआउट में जाकर देखते हैं, बॉर्डर्स की ऑप्शन होगी। ये देखिए ये रही बॉर्डर्स, पेज बॉर्डर। वो आपको कह रहा है किस किस्म का बॉर्डर चाहिए। फॉर एग्जांपल मुझे ये वाला बॉर्डर चाहिए, मैं इसको सेलेक्ट करती हूँ। वो मुझे यहाँ से पूछ रहा है टोटल आपको पूरे पेज के आसपास चाहिए, मुझे, मैं कहूँगी हाँ जी मुझे कंप्लीट चाहिए। इसके बाद मैं यहाँ से ओके पे क्लिक करूँगी तो आगे देखिए मेरे पूरे पेज के लिए बॉर्डर आ गया। मुझे अगर इस तरह का बॉर्डर चाहिए तो मैं ये भी अप्लाई कर सकती हूँ। फिर हमारे पास एक ऑप्शन होती है, जी बेटा आप नोट्स को ओपन करके देखिएगा, पेज नंबर 15 पे आपको शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 11 मिलेगा, डिफाइन शेडिंग। Shading is a transparent color or pattern applied to a paragraph. Shading is used in the document to emphasize an area of text. Shading एक ट्रांसपेरेंट कलर होता है या कोई पैटर्न भी हो सकता है जो आप किसी पैराग्राफ पे या किसी लाइन पे या किसी वर्ड पे अप्लाई करते हैं। Shading is used to emphasize an area of text. Emphasize का क्या मतलब होता है? Emphasize का मतलब होता है किसी चीज़ को प्रोमिनेंट करना, किसी चीज़ के ऊपर दबाव डालना, जोर देना, किसी चीज़ को वाज़िया करना। तो अगर मैं चाहती हूँ कि ये पहली वाली लाइन ज़रा एम्फसाइज करना चाह रही हूँ मैं, तो मैं इसका करूँगी, मैं इसको पहले सिलेक्ट कर दूँगी। उसके बाद मैं जाऊँगी शेडिंग की ऑप्शन में, यहाँ पे मिलेगी मुझे पेज बॉर्डर के डायलॉग बॉक्स के अंदर ये रही शेडिंग, और यहाँ से मैं कोई भी कलर चूज़ कर लूँगी। तो लाइट कलर लेते हैं ताकि नज़र आए, ट्रांसपेरेंट सा हो। तो ये देखें जिसको मैंने सिलेक्ट किया था उसके ऊपर शेडिंग आ गई। अब ये चीज़ जब हम इस पेज को प्रिंट भी करेंगे प्रिंटर से तो ये वाली चीज़ पे कलर होगा, ये थोड़ी सी प्रोमिनेंट हो रही होगी। उसके बाद आप बेटा शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, डिफाइन हेडर एंड फुटर। आप अपने यूनिक नोट्स को ही अगर गौर से देख लें जो आपने खोले हुए हैं,
तो एक चीज़ आपको नज़र आ रही होगी कि आपके नोट्स के टॉप पे एक चीज़ लिखी हुई है कंप्यूटर साइंस 7th। अगर आप देखें तो हर पेज पे लिखा है यूनिक नोट्स कंप्यूटर साइंस 7, यूनिक नोट्स कंप्यूटर साइंस 7, ये हेडर होता है। और फुटर में देखें तो पेज नंबर्स आ रहे हैं। जो डॉक्यूमेंट बना रहा है उसकी मतलब उसकी मर्ज़ी है कि वो हेडर में क्या देना चाहता है, वो फुटर में क्या देना चाहता है। हेडर फुटर एक ऐसी चीज़ होती है जो डॉक्यूमेंट, हेडर आता है आपके डॉक्यूमेंट के टॉप पे और फुटर आता है आपके डॉक्यूमेंट के बॉटम पे। अगर आप देखें तो एसएसटी के नोट्स में या साइंस के नोट्स में जनरल साइंस नोट्स लिखा होगा और इंग्लिश के नोट्स में इंग्लिश नोट्स लिखा होगा। तो ये हेडर और फुटर एक ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो आप पेज के टॉप पे या पेज के बॉटम पे देना चाहते हैं। इन्फॉर्मेशन आप जो मर्ज़ी दे लें। आपके डॉक्यूमेंट में अगर 100 पेजेस हैं, 200 पेजेस हैं, तो ये इन्फॉर्मेशन आपके हर पेज पे ऑटोमेटिकली आ जाएगी हेडर और फुटर की शक्ल में। जी बेटा, अब इसके बाद हम प्रैक्टिकल्स को डिस्कस करेंगे। जैसे आपका रिटन पेपर है वो अलहदा होगा, इसके अलावा आपका प्रैक्टिकल पेपर अलहदा होगा। प्रैक्टिकल का पोर्शन में क्या कुछ होगा, प्रैक्टिकल का जो आपका क्वेश्चन होगा या जिस दिन आपका प्रैक्टिकल का पेपर होगा बेटा जी, उस दिन आप सबसे पहले आपकी परफॉर्मेंस होगी। मतलब क्वेश्चन पेपर में जो प्रैक्टिकल आपको आया होगा वही आपने कंप्यूटर पे टीचर को परफॉर्म करके दिखाना है। परफॉर्म करके दिखाने के 6 मार्क्स होंगे। फिर उसी प्रैक्टिकल को आपने पेज पे लिख के दिखाना है। रिटन लिखने के 5 मार्क्स होंगे। फिर आपके यूनिक नोट्स के अंदर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के आगे वाइवा क्वेश्चंस बने हुए हैं। उन क्वेश्चन में से टीचर आपसे कोई से 2 क्वेश्चन पूछेगा और ईच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स। तो वो 2 क्वेश्चन 2 मार्क्स के आपसे पूछेगा। फिर आपका पेपर टोटल 15 मार्क्स का होगा। आपके उस रिटन पेपर के ऊपर ही आपके परफॉर्मेंस, रिटन और वाइवा क्वेश्चन के मार्क्स होंगे जो आपके, और ये 15 मार्क्स में से आप कितने मार्क्स स्कोर करोगे वो आपके कंप्यूटर के रिटन पेपर के अंदर ऐड होंगे। तो प्रैक्टिकल जो आप लोगों के 5 हैं वो मैं आपको अब करवाने लगी हूँ। आप लोग उनको अच्छे से समझ लें, फिर अपने कंप्यूटर या लैपटॉप के ऊपर उसको बार बार रिवाइज़ करें ताकि आप लोगों का पेपर अच्छा हो। अब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को कंप्यूटर पे परफॉर्म करके देखेंगे। जी बेटा, हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 करने लगे हैं। हाउ कैन वी कट टेक्स्ट इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। आप यूनिक नोट्स में से पेज नंबर 27 खोलें, यहाँ पे आपके प्रैक्टिकल्स लिखे हुए हैं। क्वेश्चन है हाउ कैन वी कट टेक्स्ट इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। आप सबसे पहले कुछ भी टाइप कर लें, लाइक मैं यहाँ पे आपके स्कूल का नाम ही टाइप कर लेती हूँ। मैं इसकी ज़रा फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा कर लूँ ताकि नज़र आए। मैं यहाँ पे कुछ भी टाइप करती हूँ, लाइक मैं टाइप कर देती हूँ यूनिक हाई स्कूल। साथ में टाइप करती हूँ यूनिक जूनियर स्कूल। वैसे मैंने इसका सीक्वेंस चले, ये मैंने 2 लाइन्स यहाँ पर टाइप कर ली। मुझे अगर कट करना है किसी चीज़ को तो कट करने के लिए मैं क्या करूँगी, मैं उस लाइन को पहले, उस वर्ड को या उस लाइन को पहले सिलेक्ट कर लूँगी। सिलेक्ट करने के बाद कीबोर्ड के ऊपर आपके पास शॉर्टकट मौजूद है, बल्कि कीबोर्ड पे आपने क्या करना है, कॉर्नर पे आप देखेंगे कंट्रोल का बटन होगा, उस बटन को प्रेस किए रखिए और एक्स प्रेस करें तो वो चीज़ वहाँ से कट हो जाएगी। कट होने के बाद आप क्या करें कि अपनी उस, हाँ जी, न्यू लोकेशन पे आएँ आप लोग। लाइक मुझे यहाँ पे उसको पेस्ट करना है, तो पेस्ट की शॉर्टकट की यहाँ पे लिखी हुई है नोट्स में Ctrl+V। Ctrl+V से क्या हुआ कि ऊपर से वो कट होके नीचे आ गया। कट पेस्ट मैंने आपको, कट पेस्ट का मतलब ये होता है कि टेक्स्ट अपनी ओरिजिनल लोकेशन से हट जाता है और नई लोकेशन पे आके सेव हो जाता है। ये आपका पहला प्रैक्टिकल है कि आपने कुछ भी टाइप करके टीचर को कट करके पेस्ट करके दिखाना है। कट करने की और भी ऑप्शंस हैं, आप दूसरी भी मतलब राइट क्लिक के ज़रिए भी करके दिखा सकते हैं। उसके बाद आपका प्रैक्टिकल नंबर 2 है हाउ कैन वी कॉपी टेक्स्ट इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ये भी उससे मिलता जुलता है। कॉपी करने के लिए क्या करेंगे, दोबारा से हम इसको सिलेक्ट करेंगे और फिर शॉर्टकट की प्रेस करेंगे, कंट्रोल को दबाई रखेंगे और सी प्रेस करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, नीचे आ जाएंगे और कंट्रोल को दबाई रखेंगे, वी प्रेस करेंगे। जितनी बार भी मैं कंट्रोल वी करूँगी उतनी दफ़ा मुझे उसकी कॉपी मिल जाएगी। ये आपका सेकंड प्रैक्टिकल है हाउ कैन वी कॉपी टेक्स्ट इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। थर्ड क्वेश्चन देखिए हाउ कैन वी रिप्लेस टेक्स्ट इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। आप टेक्स्ट को रिप्लेस करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे 4 लाइंस टाइप किया, यूनिक हाई स्कूल, यूनिक हाई स्कूल। मुझे हाई को रिप्लेस करना है जूनियर से। द नेम ऑफ द स्कूल इज़ यूनिक जूनियर, यूनिक जूनियर स्कूल इज़ द बेस्ट स्कूल। किया अब उन्होंने आपको एग्जाम्पल के लिए दिया, आप कोई भी लाइन्स टाइप कर लें। तो मैंने यहाँ पे लाइंस ऑलरेडी टाइप की हुई हैं, मैं इनको भी यूज़ कर सकती हूँ। आप चाहें तो आप वो लाइंस
टाइप कर लें। अब इसके बाद मुझे चाहिए कि मैं इस हाई को जूनियर से रिप्लेस करूं, तो मैं शिफ्ट का बटन प्रेस किए रखूंगी, एरो की के ज़रिए हाई को सिलेक्ट करूंगी। मेरे पास शॉर्टकट की है रिप्लेस की, कंट्रोल का बटन प्रेस किए रखूंगी और एच प्रेस करूंगी तो फाइंड एंड रिप्लेस बॉक्स मेरे सामने आ जाएगा। अब फाइंड एंड रिप्लेस बॉक्स में क्या करना है, फाइंड व्हाट में आपसे पूछ रहा है कि किस को रिप्लेस करना है, और रिप्लेस विद में आपने उसको बताना है कि किस से रिप्लेस करना है। किसको रिप्लेस करना है, हाई को। किससे रिप्लेस करना है, जूनियर से। तो मैं रिप्लेस विद में लिख दूंगी जूनियर। मैं दोबारा बताती हूँ कि फाइंड वर्ड में आपने लिखना है कि किसको रिप्लेस करना है। आपके अगर आपका डॉक्यूमेंट 15 पेजेस का है, 20 पेजेस का है, तो उन 20 पेजेस में जहाँ जहाँ वो वर्ड होगा वो वहाँ से रिप्लेस हो जाएगा। तो फाइंड वर्ड में आप वो वर्ड लिखें किसको रिप्लेस करना है, और रिप्लेस विद में वो वर्ड लिखें कि किस से रिप्लेस करना है। उसके बाद यहाँ पर आके आप क्लिक कर दें रिप्लेस ऑल। जहाँ जहाँ रिप्लेस है सबको रिप्लेस कर दो, यस करो। वो कह रहा है जी मैंने कंप्लीट कर लिया है, मैंने सबको रिप्लेस कर दिया है। इसको यहाँ से आप कर दें क्लोज़, और अब आप देखें कि कहाँ कहाँ जो जहाँ जहाँ हाई था वहाँ वहाँ जूनियर आ गया। इसका फ़ायदा ये होता है कि जब डॉक्यूमेंट बहुत बड़ा होता है, 100 पेजेस होते हैं, 200 होते हैं, तो मैं किस किस पेज पे जाके उस वर्ड को करेक्ट करूँगी। मैं क्या करूँगी कि मैं इसका रिप्लेस की ऑप्शन के ज़रिए उस वर्ड को मैं वहाँ से रिप्लेस कर दूँगी, तो वो हर पेज पे जहाँ जहाँ होगा वहाँ से वो रिप्लेस हो जाएगा। कट टेक्स्ट, कॉपी टेक्स्ट और रिप्लेस टेक्स्ट, ये 3 प्रैक्टिकल्स पहले मैंने आपको करा दिए हैं। आपने बेटा खुद से भी इनको परफॉर्म करना है। आपने जब तक खुद नहीं करना आपको समझ नहीं आएगी। आप अपने लैपटॉप या कंप्यूटर पे बैठें और इसको मेरे साथ साथ परफॉर्म कर लें, या यहाँ से समझने के बाद फिर कर लें। बस आपने ये देखना है कि कट हो रहा है, नई जगह पे पेस्ट हो रहा है, कॉपी हो रहा है, नई जगह पे पेस्ट हो रहा है। जो भी वर्ड आपने लिखा था क्या वो आपके दिए हुए वर्ड से रिप्लेस हो रहा है, तो ठीक है, आपका प्रैक्टिकल सही है। क्वेश्चन नंबर 4 पे देखें, हाउ कैन वी चेंज फॉन्ट इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। फॉन्ट कैसे चेंज करते हैं। पहली बात तो ये कि फॉन्ट होता क्या है। फॉन्ट अभी मैंने लिखा है ना यूनिक जूनियर स्कूल, ये फॉन्ट है। ये जो राइटिंग मैंने लिखी है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, इसको क्या कहता है, ये उसके लिए क्या है, ये फॉन्ट है। फॉन्ट के भी डिफरेंट स्टाइल्स हैं। मैं फॉर एग्जांपल इसको चेंज करना चाहती हूँ, तो मैं इस लाइन को सिलेक्ट करती हूँ। वो आपको आंसर में बता रहा है कि टाइप यूनिक हाई स्कूल, लाइक मैंने यूनिक जूनियर स्कूल को टाइप कर लिया। आप हाई स्कूल भी टाइप कर लें, या कुछ और लाइन पर टाइप करके आप उसको सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट द टेक्स्ट, टेक्स्ट सिलेक्ट भी हो गया। क्लिक फॉन्ट बटन ऑन द होम टैब, ये देख रहे हैं आप होम टैब सिलेक्टेड है, तो यहाँ पे ये फॉन्ट का बटन है। इसकी शॉर्टकट की भी है, Ctrl+Shift+F, या फिर आप यहाँ से डायरेक्टली जाके इसको क्लिक करेंगे तो ये देखें ये फ़ॉन्ट की लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। ड्रॉप डाउन मेन्यू अपीयर्स। ड्रॉप डाउन का क्या मतलब है, नीचे की तरफ खुलने वाला। आप देखिए ये ड्रॉप डाउन, ये नीचे की तरफ खुला है, तो ड्रॉप डाउन मेन्यू हमारे सामने अपीयर हो गया है। चूज़ अ फ़ॉन्ट फ्रॉम द लिस्ट, आप इस लिस्ट में से जो भी फ़ॉन्ट चूज़ करेंगे आपका फ़ॉन्ट, आप देख रहे हैं उनका नेम उसी राइटिंग स्टाइल में लिखा हुआ है जिसमें उसने चेंज होना है। मैं इसको सिलेक्ट करती हूँ, देखें उसका फ़ॉन्ट यहाँ पे क्या हो गया है, चेंज। प्रैक्टिकल नंबर 4 था कि हाउ कैन वी चेंज फ़ॉन्ट इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। कुछ भी लिखें उसको टाइप करें, होम टैब के अंदर ये आपको बटन नज़र आ रहा है फ़ॉन्ट का, या आप इसकी शॉर्टकट की को भी याद रख सकते हैं, Ctrl+Shift+F। लाइक मैं शॉर्टकट की यूज़ करती हूँ, कंट्रोल का बटन दबाई रखें, शिफ्ट का बटन दबाई रखें, दोनों को छोड़े नहीं, और F प्रेस करें तो ये देखें मेरे पास फ़ॉन्ट आ गया। और यहाँ से मैं कोई भी फ़ॉन्ट चूज़ करूँगी तो मेरा फ़ॉन्ट उसी के मुताबिक चेंज हो जाएगा। इसके बाद आपका प्रैक्टिकल नंबर 5 है, हाउ कैन वी अप्लाई फ़ॉन्ट स्टाइल्स इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। देखिए ये 3 स्टाइल्स हैं। फ़ॉन्ट के नीचे देखें बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। बोल्ड देखें बोल्ड, उसकी शॉर्टकट की आई Ctrl+B। इटैलिक शॉर्टकट की आई Ctrl+I। अंडरलाइन पे मैंने एरो रखा, ये अंडरलाइन Ctrl+U। शॉर्टकट की को यूज़ करें या वैसे यूज़ करें, आपका सिलेक्ट हो जाएगा सिलेक्टेड। सबसे आपको मैं एक इम्पॉर्टेंट बात बताऊं बेटा जी, जब तक आपने सिलेक्शन नहीं करनी कुछ नहीं होना। अगर आपने कुछ लिख लिया हुआ है और आपने उसका फ़ॉन्ट चेंज करना है तो उस लिखे हुए को, उस फ़ॉन्ट को आपने पहले सिलेक्ट करना है अपने माउस की हेल्प से। जब तक आप सिलेक्ट नहीं करेंगे फ़ॉन्ट चेंज नहीं होगा। तो आपने करके दिखाना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम सिलेक्शन करेंगे। लाइक मैंने इसको माउस के ज़रिए सिलेक्ट कर लिया। यहाँ से मैंने जाके बोल्ड का बटन प्रेस किया, देखिए ये बोल्ड हो गया, थोड़ा सा मोटा हो गया। बोल्ड का मतलब है थोड़ा सा थिक हो जाएगा वो। इटैलिक थोड़ा सा स्टाइलिश हो जाएगा, देखिए थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, स्टाइलिश हो गया।
और आप अंडरलाइन पे क्लिक करेंगे तो उसके नीचे क्या आ जाएगी, अंडरलाइन। ये हमारे डिफरेंट किस्म के फ़ॉन्ट स्टाइल्स हैं। आप शॉर्टकट कीज़ के ज़रिए भी कर सकते हैं। लाइक मैं ये नीचे वाला शॉर्टकट की के ज़रिए करती हूँ। इसको मैं सेलेक्ट करती हूँ, उसके बाद मैं कंट्रोल का बटन दबाई रखती हूँ और बी का बटन दबाती हूँ। देखिए बोल्ड हो गया। कंट्रोल का बटन दबाई रखती हूँ, बटन को छोड़ना नहीं है, ठीक है। आई का प्रेस किया, इटैलिक हो गया। कंट्रोल का बटन दबाई रखा, यू को प्रेस किया तो क्या हो गया, अंडरलाइन हो गया। ये आपको 5 प्रैक्टिकल्स मैंने करा दिए हैं। ये बेटा जी आपने अपने कंप्यूटर या लैपटॉप पे इनको ज़रूर परफॉर्म करना है, और जब आपने पेपर देने के लिए आना है तो आप बिल्कुल एक्यूरेट आपको ये परफॉर्म किए होंगे, तो आप वहाँ पर टीचर के सामने भी इनको सही तरह से परफॉर्म कर पाएंगे, किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। उसके बाद आप निकालें जी बेटा जी पेज नंबर 29। पेज नंबर 29 पे आपको वाइवा क्वेश्चन नज़र आएंगे। मैंने जैसा कि आपको प्रैक्टिकल पैटर्न के अंदर ही समझाया था कि एक तो परफॉर्मेंस आई, जैसे ये मैंने परफॉर्म करके दिखाया। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन आ गया कि हाउ टू चेंज फ़ॉन्ट स्टाइल्स इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। आपने कुछ टाइप किया, आपने बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन करके दिखा दिया टीचर को, फिर आपने इसी प्रैक्टिकल को लिख के भी दिखा दिया। आपको 6 मार्क्स भी हो गए, 5 भी हो गए, पीछे रह गए 4 मार्क्स। तो ये वाइवा क्वेश्चन आपको याद होंगे। टीचर उस वक्त एट द स्पॉट आपसे क्वेश्चन पूछेगा, आप उसको आंसर देंगे, उसी वक्त आपके मार्क्स वहाँ पे लग जाएंगे। तो आपने इसकी भी अच्छी तरह से प्रिपरेशन करके जानी है, क्योंकि आपने गलत आंसर वहाँ पे नहीं देना। तो आप ज़रा इनकी रीडिंग कर लें। आपके जो सिलेबस में 1 to 40 टोटल ये वाइवा क्वेश्चन है, सिलेबस में आएंगे बेटा जी 1 to 20। तो आपको ये 20 अच्छी तरह से याद होना चाहिए। पहला क्वेश्चन है शॉर्टकट की टू कट Ctrl+X। ये शॉर्टकट कीज़ याद आप करेंगे ना, एक तो आपको हेल्पफुल होगे, ये शॉर्टकट कीज़ आपको हेल्प करेंगी आपके वाइवा क्वेश्चन में, दूसरी तरफ आपको प्रैक्टिकल में हेल्प होगी, और वैसे भी आपको शॉर्टकट कीज़ याद हो जाएंगी। आप जब भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे बैठ के काम करेंगे तो शॉर्टकट कीज़ जो क्या करती हैं, ज़रा जल्दी काम हो जाता है इससे। कट की शॉर्टकट की है Ctrl+X। सेकेंड है व्हाट इज़ द शॉर्टकट की टू कॉपी इन MS वर्ड, Ctrl+C। What is the shortcut key to paste in MS Word? Ctrl+V. Define cut command of MS Word. Cut means to remove text from the document and place it on the keyboard. मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे बच्चों को आप कट की समझ आ गई होगी कि कट क्या है। मतलब टेक्स्ट को ओरिजिनल जगह से रिमूव कर देगा और न्यू जगह पे आ जाएगा। कॉपी कमांड क्या करेगा, रिपीट इन्फॉर्मेशन द डॉक्यूमेंट विदाउट रीटाइपिंग। मतलब टाइप किए बगैर इन्फॉर्मेशन रिपीट हो जाएगी। कॉपी कमांड आपको इसमें हेल्प करेगी। पेस्ट कमांड, पेस्ट मीन्स टू ट्रांसफ़र अ कॉपी ऑफ द टेक्स्ट फ्रॉम द क्लिपबोर्ड टू द कीबोर्ड। हम जब किसी भी टेक्स्ट को कॉपी करते हैं, लाइक मैं उसको पहले सिलेक्ट करती हूँ, फिर मैं उसको कॉपी करके, जब मैं इसको कॉपी करती हूँ तो उसका इमेज क्लिप बोर्ड पर चला जाता है। क्लिप बोर्ड हमारी मेमोरी में एक छोटी सी जगह होती है, उस जगह पे उसका इमेज चला जाता है, और जब मैं पेस्ट करती हूँ तो क्लिप बोर्ड से वो डेटा उठ के मेरी स्क्रीन पे पेस्ट हो जाता है। तो इस तरह हम पेस्टिंग का काम करते हैं। व्हाट इज़ द शॉर्टकट की टू फाइंड, Ctrl+S। वाइवा क्वेश्चन नंबर 8 पे हूँ मैं, ठीक है। व्हाट इज़ द शॉर्टकट की टू रिप्लेस टेक्स्ट इन MS वर्ड, Ctrl+H। टीचर आपसे क्वेश्चन पूछेगा, आपने उसको शॉर्टकट की बता देनी है, आपके 2 नंबर पक्के हो गए। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ थिजॉरस इन MS वर्ड? थिजॉरस सजेस्ट अदर वर्ड्स विद अ सिमिलर मीन्स टू द सिलेक्ट वर्ड। सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन में हमने थिजॉरस वाला क्वेश्चन भी किया है। थिजॉरस एक डिक्शनरी टाइप चीज़ होती है जो आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किसी एक वर्ड के सिमिलर मीनिंग्स वाले डिफरेंट वर्ड्स की लिस्ट दे देती है। आप उस किसी भी वर्ड को उस थिजॉरस वाले वर्ड में से रिप्लेस कर सकते हैं। व्हाट इज़ द एक्सटेंशन ऑफ MS वर्ड? MS वर्ड में हम जो भी फाइल सेव करेंगे उसकी एक्सटेंशन क्या होगी, .doc। व्हाट इज़ द शॉर्टकट की टू क्रिएट अ न्यू फाइल? अगर आप एक न्यू फाइल लेना चाहते हैं तो शॉर्टकट की होगी Ctrl+N। व्हाट इज़ द शॉर्टकट की टू ओपन एन एग्जिस्टिंग फाइल? अगर आपने कोई फाइल पहले से सेव करके रखी हुई है तो शॉर्टकट की होगी Ctrl+O। व्हाट इज़ द क्लिप बोर्ड? इट इज़ अ टेम्परेरी एरिया इन द मेमोरी फॉर स्टोरिंग टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स। एक टेम्परेरी एरिया होता है, जब तक कंप्यूटर ऑन है, हम वर्किंग कर रहे हैं, हमने कुछ कॉपी किया तो टेम्परेरीली वो क्लिप बोर्ड पर जाके सेव हो जाएगा, और जैसे ही पेस्ट करेंगे क्लिप बोर्ड से उठ के वो कंप्यूटर में सेव हो जाएगा। मतलब कि मेमोरी का एक टेम्परेरी छोटा सा एरिया होता है। व्हाट डू यू मीन बाय काउंटिंग वर्ड इन डॉक्यूमेंट? हमने डॉक्यूमेंट में, लाइक मैंने एक डॉक्यूमेंट टाइप किया, इसमें जितने भी वर्ड्स हैं मैं इनको काउंट करवा सकती हूँ। काउंटिंग वर्ड्स ऑप्शन इज़ यूज टू ऑटोमेटिकली काउंट द नंबर ऑफ पेजेस एंड वर्ड्स। अपने पेजेस को भी काउंट कर सकती हूँ। मतलब मैं ये ऑप्शन कंप्यूटर को दूंगी, वो मुझे काउंट करके बताएगा कि आपने कितने वर्ड्स लिखे हैं या कितने पेजेस टाइप किए हैं। व्हाट डू यू मीन बाय डिलीटिंग टेक्स्ट? टेक्स्ट को रिमूव करना। इट मीन्स रिमूविंग टेक्स्ट फ्रॉम द डॉक्यूमेंट। अपने डॉक्यूमेंट में कुछ रिमूव किया, ये डिलीटिंग टेक्स्ट हो गया। डिफाइन वाटर मार्क्स इन अ वर्ड डॉक्यूमेंट। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक वाटर मार्क्स की ऑप्शन होती है।
आपने कभी अपनी शीट्स देखी है, यूनिक शीट्स? आपकी शीट्स के बैक के ऊपर यूनिक का लोगो बना होता है, लाइट सा होता है, लेकिन वो नज़र आ भी रहा होता है, लेकिन वो आपके काम में डिस्टर्बेंस नहीं कर रहा होता। वो वाटर मार्क्स है। वाटर मार्क्स आर द टेक्स्ट और पिक्चर्स दैट अपीयर बिहाइंड द डॉक्यूमेंट टेक्स्ट। आपके डॉक्यूमेंट के पीछे जो छोटा सा मतलब एक लाइट सी पिक्चर होगी जो आपके नज़र भी आ रही होगी और नहीं भी आ रही होगी, थोड़ी सी विजिबल होगी, वो वाटर मार्क्स है। ये ऑप्शन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड देता है। व्हाट इज़ द शॉर्टकट की टू ओपन फॉन्ट इन MS वर्ड? शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 18 है बेटा, व्हाट इज़ द शॉर्टकट की टू क्लोज द ओपन डॉक्यूमेंट? जो डॉक्यूमेंट ओपन है, अगर मैंने इसको क्लोज करना है तो क्या शॉर्टकट की है? Ctrl+W। व्हाट इज़ द शॉर्टकट की ऑफ बोल्ड कमांड? बोल्ड की क्या शॉर्टकट की है? Ctrl+B। व्हाट इज़ द शॉर्टकट की ऑफ इटैलिक? इटैलिक की क्या शॉर्टकट की है? Ctrl+I। यहाँ तक आपके 20 वाइवा क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। जी बेटा, आपको मैंने प्रैक्टिकल्स के 5 क्वेश्चंस करा दिए हैं, वाइवा क्वेश्चंस भी पढ़ा दिए हैं। आप लोगों ने इन 5 प्रैक्टिकल्स को ध्यान से अपने कंप्यूटर या लैपटॉप के ऊपर परफॉर्म करना है। यहाँ पे हमारा लेक्चर आज का ख़त्म होता है और आप लोगों से मैं यही एक बात कहूँगी कि आप घर पर हैं तो ये नहीं कि घर के माहौल में अपने आप को एडजस्ट करें, बहन भाइयों के साथ ज़रा लड़ाई झगड़ा थोड़ा कम करें, ये जो फाइटिंग वगैरह ना ये रोक दें और एक दूसरे को थोड़ी स्पेस दें और मिलजुल के रहें। ठीक है, थैंक यू बेटा।